नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोन्टाज में 3 वीडियो देखा आपने, ये तीनों आज का ही वीडियो है। एक वीडियो जिसमें बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेताओं ने आज लोहिया जी की जयंती भी है और शहीदी दिवस भी है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आज ही के दिन शहीद हुए थे। आज संसद का घेराव था, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, लाठीचार्ज हुआ, हाथ पैर टूटे हैं। मोन्टाज में देखा। एक दूसरा वीडियो भी आपने मोन्टाज में देखा होगा। वो वीडियो है, एक ट्राइबल सांसद ने सुसाइड कर लिया था। एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखी थी कि क्यों मैं सुसाइड कर रहा हूं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। 7 बार के सांसद आदिवासी, उनको न्याय दिलाने के लिए सिलवासा, दादर नागर हवेली जो है वहां पर ये प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वो भी खेल से गायब है। यही नहीं, आज शहादत दिवस पर लाखों किसान, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पर हो, गाजीपुर बॉर्डर पर हो, उन्होंने आज शहीद आजम भगत सिंह को सेलिब्रेट किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया और उनके रास्ते पर चलने का तय किया कि वो मर जाएंगे लेकिन आंदोलन की लड़ाई नहीं रोकेंगे। लेकिन ये खबरें आपको दिखेगी नहीं कहीं। दरअसल मैं क्या कह रहा हूँ, आपको टीवी पर सिर्फ वही दिखाया जाएगा अगर 10 लोग 20 लोग भी बीजेपी के अगर प्रदर्शन कर रहे होते तो टीवी पर दिखता। अगर कहीं बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज होता तो दिखता। अगर कहीं बीजेपी के नेता की रैली होगी तो दिखेगी। सोचिए, इस देश में असम और बंगाल चुनाव के अलावा कुछ नहीं है। पूरी तैयारी से अखबार और टीवी वाला उस पर लगा हुआ है, क्योंकि देश के 90% जो मिडिल क्लास है उसके माइंड को कंट्रोल करना है, और उसमें बीजेपी सफल होती दिख रही है। इसलिए रोहिणी कहती है कि मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी का 2 कार्यकर्ता आपके घर में है, एक टीवी और एक अखबार। सारी खबरों पर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे भी बड़ी खबर कि क्या तमिलनाडु में चुनाव नहीं हो रहा है, क्या केरल में चुनाव नहीं हो रहा है, क्या पुडुचेरी में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्योंकि अगर ये दिखा दिया जाएगा तो धर्म का ढोल फट जाएगा, बीजेपी का ढोल फट जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की हैसियत 20 सीट की है, केरल में कोई उसका नाम लेवा नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्म की राजनीति नहीं चलती है। वहाँ फूले पेरियार अंबेडकर विकास कॉलेज स्कूल, रोजी रोटी की राजनीति चलती है। असम बंगाल आपको इसलिए दिखाया जाएगा क्योंकि वहाँ धर्म की राजनीति चल रही है, और जब धर्म की राजनीति दिखाई जाएगी तो उसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी जैसे तमाम राज्यों पर पड़ेगा। तो एक बड़ी कंस्पिरेसी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फेल हैं। और मीडिया के इस पूरे खेल में SC ST OBC के लोग तो कहीं है ही नहीं। सोचिए, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लाखों लोगों ने कल ट्वीट किया कि नीट PG में आरक्षण लागू किया जाए। ये खबर नहीं है। संसद में कल थावरचंद गहलोत बिल लेके आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कब तक, उस पर बहस हुई है। संजय सिंह, सतीश चंद्र मिश्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने बहस की, लेकिन ये खबर नहीं है। खबर क्या दिखाया गया? परमवीर सिंह ने लिखी चिट्ठी, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे, देशमुख इस्तीफा दे। तो जो बीजेपी का धरना प्रदर्शन है, प्रचार प्रसार है, उसको तो खबर दिखाया जाएगा। जो बीजेपी की रैली है उसको दिखाया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके लिए दोषी इस देश का तमाम वो बहुजन तबका है जो अपना मीडिया नहीं खड़ा कर पाया है और नहीं खड़ा करना चाहता है। अब मैं बारी बारी से वो तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है। ये तमाम खबरें आपको टीवी अखबार में नहीं दिखेगी, सोशल मीडिया पर दिखेगी। अभी आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग काम की खबर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। मैं एक पत्रकार के नाते खबर के साथ हूँ, मैं एक बहुजन समाज के नाते बहुजन समाज के साथ हूँ, क्योंकि वो पीड़ित है। अगर बहुजन समाज भी अन्याय करेगा तो मैं उसके खिलाफ बात करूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पत्रकार का मतलब होता है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, पीड़ित के साथ खड़ा होना।
तो चलिए वो तस्वीरों से सिलसिला शुरू करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये पटना की तस्वीर है जहां लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए थे संसद घेराव के लिए, विधानसभा घेराव के लिए। वहां पानी की बौछार हुआ। ये खबर है। सोचिए, ये देखिए लगातार बैक टू बैक वीडियो देखिए, पुलिस वाले से किस तरह से हाथापाई हो रही है, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, हाथ पैर टूटे हैं। अब लोग कह रहे थे, एक हमारे मन में भी धारणा बन गई थी कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तो रैली धरना प्रदर्शन विरोध ही नहीं कर रहे हैं, वो चल रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है। आज अखिलेश यादव का भाषण हुआ है, वो भी किसी ने नहीं दिखाया। आज गुजरात में SC ST OBC के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है जिग्नेश मेवानी के कॉल पर, उसको भी नहीं दिखाया गया। तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में पिछले 6 साल से नहीं, पिछले 70 साल से नहीं, जब अखबार मीडिया सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ था, जब अंग्रेज थी तो भी मीडिया कांग्रेस के साथ थी, जो भारतीय मीडिया जिसको कहते थे। उसीलिए बाबा साहब ने मूकनायक शुरू किया था, और वो कहते थे कि मीडिया जो है वो कांग्रेस की मीडिया है। उस समय बीजेपी या कोई राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में रही तो मीडिया उनके साथ रहा, और जब कांग्रेस से आज बीजेपी सत्ता में है तो मीडिया उनके साथ है। लेकिन एक बात तय कर लीजिए कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहेंगे सत्ता में तो मीडिया उनके साथ नहीं आएगी, क्योंकि मीडिया की एक जाति है। अब ये खबरें देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, नौकरी मांग रही युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया। भगत सिंह की शहादत दिवस है, लोहिया की जयंती, और उस दिन ये किया गया है। और पूरे सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की तस्वीरें, उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो छाया हुआ है। तो आप कह नहीं सकते। ये देखिए वीडियो देखिए, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो तमाम वीडियो देखा आपने, ये छाया हुआ है। और कुछ और खबरें जो आज लगातार, ऐसा नहीं है विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि किसी कीमत पर इसको नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। नहीं तो खबरें तो धरना प्रदर्शन जो है वो रोज हो रहा है। अब ये दूसरी खबर देखिए, दमन के आदिवासी सांसद मोहन डेलकर जी को न्याय दिलाने के लिए सिलवासा में जनसैलाब निकला। ये कल का वीडियो है, ये वीडियो है 22 मार्च का। किसी मीडिया अखबार ने बताया, SC ST OBC की तो खबर ही नहीं दिखाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने ट्वीट किया, कास्टिस्ट जुडिशियरी में जातिवाद है, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो। खबर बताया, बहस हुई, नहीं होगी, क्योंकि आपने मीडिया खड़ा नहीं किया है, आप मीडिया पर आते भी नहीं हैं, और आते हैं तो आप टेक्निकल साउंड भी नहीं है, तो आपकी ये गलती है। ये तस्वीरें देखिए नागर हवेली की ही हैं, ये दिन की तस्वीरें हैं, वो शाम की तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। और अब ये तस्वीरें देखिए टिकरी बॉर्डर की है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लाखों किसान शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस पर आज भगत सिंह को याद कर रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया आपको परमवीर सिंह, एक ऐसे अधिकारी से ये भी नहीं पूछ रहे हैं, जिससे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने तब क्यों नहीं बोला जब तुम DGP के पद पर थे, जैसे तुमको हटा दिया तो तुम्हारा बगावत शुरू हो गया, तुम ईमानदार थे तो उसी समय बोलते। कल मैं शरद पवार की PC देख रहा था, पत्रकार ऐसे टूट रहे थे जैसे शरद पवार मुख्यमंत्री हो। क्या यही पत्रकार मायावती, मुलायम, अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते साहब, अमित शाह से क्यों नहीं पूछते साहब। अमित शाह और मोदी को तो मैंने कितनी बार इन पत्रकारों को बेइज्जत करते हुए देखा है। तो इनके अंदर नहीं है वो ताकत, ये समझने की कोशिश कीजिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अब मैं मान गया हूँ कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको खबर नहीं पहुँच रही है। और अगर इस तरह की खबरें देखनी है तो आपको सोशल मीडिया पर देखना होगा। ये हरियाणा में BJP के और JJP के नेताओं को लोग ढूंढ रहे हैं, गाँव वाले जमकर कुटाई हुई है। और एक और तस्वीरें देख लीजिए, ये सब किसान एकता मोर्चा का है। और तेजस्वी यादव ने आज एक राजद पत्रिका लॉन्च किया। चलिए बहुजन समाज के लोग मीडिया में आए, ये भी अच्छी बात है। तो ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं कि धरना प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन इस देश की मीडिया आपको दिखा नहीं रही है, खबरों को छुपाया जा रहा है, सिर्फ सरकार की खबरें दिखाई जा रही है। बंगाल असम, अरे भैया तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी दिखा लो, नहीं दिखाएंगे। असम बंगाल BJP जीत के आएगी, मैं अभी दावा कह रहा हूँ, लिख लीजिए। क्योंकि ये जो धर्म के रथ पर वो सवार है और उसको मौका मिल जाएगा कहने के लिए कि ये सारे प्रदर्शन बेबुनियाद है, बेकार है। लेकिन बंगाल के लोग रोज सोशल मीडिया के चैनल हो या मेन चैनल, उस पर साफ साफ कह रहे हैं कि अगर BJP यहाँ जीतती है तो EVM की वजह से। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के ही लोग नहीं, इस देश में हर एक शख्स, बहुसंख्यक आबादी को लगता है कि EVM से चुनाव हो रहा है
और ईवीएम की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आ रही हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जरूर कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या ये सरकार ईवीएम के सहारे जीत रही है? क्या ये सरकार मीडिया के सहारे बनी हुई है? और आखिर मीडिया इतना भेदभाव क्यों करता है? वो सिर्फ गोदी मीडिया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया है जो किसी भी कीमत पर सत्ता के साथ, और वो भी सवर्ण सत्ता के साथ लगा रहता है। आगे दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार चुनाव समिति परिणाम। अध्यक्ष पद पर मिले वोट। हेमंत तिवारी, ज्ञानेंद्र शुक्ला, मनोज मिश्रा, प्रभात त्रिपाठी, अमित मिश्रा। पूर्व अध्यक्ष रामदत्त त्रिपाठी ने विजेता हेमंत तिवारी को बधाई दी। आप भी बधाई दें। ये है कास्ट सिस्टम जो दिलीप मंडल ने लिखा है, और इसको अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस देश में आप दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तमाम खबरें, अगर आपको लगता है कि ये बंगाल चुनाव और असम चुनाव से महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। बंगाल असम का चुनाव इसलिए दिखाया जा रहा है कि यहाँ से धर्म की राजनीति तेज हो रही है, और मीडिया अखबार ने तय कर लिया है कि विरोध प्रदर्शन की खबरें दिखानी ही नहीं है। उसके पक्ष में तो छोड़िए, उसके खिलाफ भी नहीं दिखानी है, उसकी चर्चा ही नहीं करनी है। वो पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपका विरोध करेंगे, और नहीं तो आपको कुचल डालेंगे। अब SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना है कि वो सोशल मीडिया पर रहेगा या बंगाल असम के चुनाव में चटकारे लेगा। आपको तय करना है कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है या टीवी अखबार सच्चा मीडिया है। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को अवेयर कीजिए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पे कि आपको जो जर्नलिज्म एथिक्स है उसके बारे में बताया जाए, और आपको मीडिया लिटरेट किया जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।